सोचो अगर एक दिन पूरी दुनिया में मोबाइल, लैपटॉप, कार, मिसाइल, उपग्रह, एआई सर्वर इसलिए रुक जाएं कि एक छोटी सी चिप अगर उपलब्ध ना हो। एक छोटी सी सेमीकंडक्टर चिप आज पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स, डिफेंस, टेक्नोलॉजी के लिए हार्ट बीट बन चुकी है। इसलिए भारत में अब एक सेमीकंडक्टर की वैश्विक दौड़ में बड़ा दांव खेलने जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,27,500 करोड़ रुपए की लागत वाले सेमिकॉन 2.0 कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इसका लक्ष्य केवल चिप बनाना नहीं है, बल्कि भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। आइए जानते हैं कि सेमिकॉन 2.0 क्या है, यह भारत के भविष्य के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। क्योंकि सेमिकॉन की अगर अपन बात करेंगे तो उसके लिए सेमीकंडक्टर को जानना जरूरी है। सेमीकंडक्टर क्या होता है कि वह पदार्थ जिसकी विद्युत चालकता चालक और कुचालक के बीच में होती है, इसी से माइक्रोचिप बनाई जाती है। आज मोबाइल हो, फोन हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो, ड्रोन हो, मिसाइल हो, फाइटर जेट हो, उपग्रह हो, मेडिकल उपकरण हो, रोबोटिक्स हो, या हम बात करें एआई की, लगभग हर आधुनिक तकनीक का आधार यही एक सेमीकंडक्टर चिप है। यानी आज का डिजिटल युग चिप पर चलता है। अब हम बात कर रहे हैं सेमिकॉन 2.0 की, तो उससे पहले हमें समझना चाहिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM 1.0 क्या है, क्योंकि इसको भारत सरकार ने 2001 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में पहली बार एक मजबूत सेमीकंडक्टर निर्माण के पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना था। इसके लिए सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज दिया था। इसके अंतर्गत सिलिकॉन फेब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले फेब, ATMP और OSAT इकाइयां तथा चिप डिजाइन जैसे क्षेत्र में 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान की थी। अब तक इस मिशन के अंतर्गत 1.64 लाख करोड़ रुपए के निवेश वाली 12 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। तो अब जानना जरूरी है कि 2.0 सेमिकॉन में क्या है। तो केंद्रीय बजट जो सेंट्रल का बजट है 2026-27 उसमें घोषित किया गया था सेमिकॉन 2.0 भारत की नेक्स्ट जनरेशन सेमीकंडक्टर पॉलिसी है। इस कार्यक्रम का कुल बजट 1,27,500 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य याद रखना केवल चिप बनाना नहीं है, जबकि भारत में चिप डिजाइन को विकसित करना, मशीन और कच्चे माल को भी देश में बनाना, नई फेब फैक्ट्री स्थापित करना, अनुसंधान और नवाचार यानी कि रिसर्च एंड इनोवेशंस को बढ़ावा देना और लाखों स्किल्ड इंजीनियर तैयार करना है, जिसके 6 स्तंभ हैं। सेमिकॉन 2.0 के 6 स्तंभ याद रखना एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्तंभ है इसका डिजाइन तैयार करना, यानी कि भारत में लगभग 105 चिप डिजाइन स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं और सरकार इन्हें बौद्धिक संपदा, सिस्टम डिजाइन और नवाचार के लिए अधिक सहयोग मानती है। दूसरा स्तंभ है मशीन और सामग्री, यानी कि भारत की अधिकांश मशीनें, रसायन, गैस उपकरण विदेशों से खरीदता है। अब इन्हें भारत खुद बनाएगा और खुद बनाने के साथ साथ आयात पर निर्भरता कम करेगा। तीसरा स्तंभ है नई फेब इकाइयां, यानी कि सरकार दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में भारत की फैक्ट्री लगाने के लिए आकर्षित करेगी, जिसमें सिलिकॉन फेब हो, कंपाउंड सेमीकंडक्टर फेब हो, डिस्क्रिप्ट कंपोनेंट फेब और डिस्प्ले फेब हो। यानी पूरी चिप निर्माण भारत में ही क्या करनी है, विकसित करनी है। चौथा स्तंभ है ATMP और OSAT, यानी कि उसकी पैकेजिंग, परीक्षण, गुणवत्ता की जांच आवश्यक है, क्योंकि हमें चिप बनाना ही हमारा मकसद नहीं है। इसलिए सरकार ATMP और OSAT उद्योग को भी बढ़ावा दे रही है। पांचवा स्तंभ है अनुसंधान और विकास, यानी कि भारत अब केवल 28 से 110 नैनोमीटर तकनीक तक सीमित नहीं रहेगा। इसका लक्ष्य है नेक्स्ट जनरेशन की अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर तकनीकों का विकास करना, यानी भविष्य की चिप भारत में विकसित होगी। और छठा स्तंभ है प्रतिभा विकास। वर्तमान में 315 विश्वविद्यालयों में अत्याधुनिक EAD यानी इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन उपकरणों की सहायता से ट्रेनिंग शुरू की गई है। अब तक 68,000 छात्र इसमें ट्रेनर हो चुके हैं और इस कार्यक्रम को आगे भी विस्तारित किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज की पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था चिप पर आधारित है। मोबाइल फोन से लेकर AI सुपर कंप्यूटर तक सब कुछ सेमीकंडक्टर पर निर्भर है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से मिसाइल हो, रडार हो, फाइटर जेट हो, उपग्रह हो, साइबर सुरक्षा, ड्रोन और संचार प्रणाली, सब में चिप अनिवार्य हो गई है। यदि चिप की आपूर्ति रुक जाए तो पूरा
उद्योग प्रभावित हो सकता है। इसलिए दुनिया के सभी बड़े देश सेमीकंडक्टर निर्माण में रणनीतिक प्राथमिकता दे रहे हैं। याद रखना, भारत का स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है। तो भारत ने इस दिशा में सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सीडेक ने ध्रुव 64 नामक पूर्णतः स्वदेशी 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है, यानी कि भारत की तकनीक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। अत्यधिक पूंजी का निवेश होगा, उन्नत तकनीक की आवश्यकता होगी, आयातित मशीनों पर निर्भरता होगी, निर्बाध बिजली और अति शुद्ध जल की आवश्यकता होगी, कुशल मानव संसाधन की कमी। इन्हीं चुनौतियों को दूर करने के लिए सेमिकॉन 2.0 तैयार किया गया है। आइए जानते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। कार्यक्रम का नाम 2.0, स्वीकृति सेंट्रल मिनिस्टर ने दी है, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। टोटल खर्चा 1,27,500 करोड़ रुपए है। मिशन याद रखना ISM इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है। ISM 1.0 2021 में 76,000 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था। स्वीकृति यानी लगभग 1,64,000 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाएं हो गई। 6 स्तंभ एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, कोई ना कोई एग्जाम हो, चाहे RS हो, IS हो, किसी में भी पूछा जा सकता है। कौन कौन से सेमिकॉन 2.0 के स्तंभ हैं? तो डिजाइन, मशीन और सामग्री, नई व्यय इकाइयां, ATMP OST, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रतिभा विकास। प्रशिक्षित छात्र याद रखना 68,000 हैं। विकसित संस्था सीडेक है। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 है। सेमिकॉन 2.0 एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि भारत में मेड इन इंडिया को आगे बढ़ाकर डिजाइन इन इंडिया और चिप्स फॉर द वर्ल्ड की दिशा में ले जाने वाला ऐतिहासिक कदम है। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े प्रज्ञान आर्य से।